अगर मुझे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझना है तो मुझे इस ट्रायंगल की हेल्प से इस आर की वैल्यू निकालनी होगी। अब इस आर की वैल्यू निकालने के लिए टेक्निकली मुझे इस ट्रायंगल को सोल्व करना होगा और हमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल सोल्व करना आता है विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाना जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल्ड होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं है तो टेक्निकली वी कैन क्रिएट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे क्रिएट करेंगे? अगर हम यहां पर एक एक्सटेंशन कंसीडर करें एंड यहां से एक लाइन ड्रॉप करें, तब आप देख सकते हो ये आउटर पेरिफेरी क्या बन जाएगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, राइट। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बट लगाने के लिए मुझे उसके बेस एंड परपेंडिकुलर की लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं इस पर चलते हैं। तो अगर मैं यहां पर जो ये ए वेक्टर है इसके खुद के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल बी लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं ऐसा मान लूं तब मुझे इस छोटे से ट्रायंगल में क्या मिलेगा? तो मुझे इस छोटे से ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस दैट इज बी एंड दिस एंगल विच इज थीटा एंड यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मुझे काश ये बेस एंड हाइट मिल जाए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। अगर मुझे b एंड थीटा की टर्म में x एंड y चाहिए तो क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल। अगर मैं cos थीटा लगाऊं इस ट्रायंगल में तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस x कितना आ जाएगा? इट इज b cos थीटा। एंड सेम एज अगर हम साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रखें तब हमारे पास y कितना आएगा? तब हमारे पास y आ जाएगा बच्चों, y विल बी इक्वल्स टू b साइन थीटा। और इस तरह से लिखने पर मुझे ये बेस, मैं वापस से ट्रायंगल बनाकर दिखाता हूं, मुझे ये बेस कितने का मिल जाएगा? आई विल गेट दिस होल बेस जिसमें पहला पोर्शन इज a एंड ये अगला पोर्शन विच इज x। ये कौन है? x। तो पूरा बेस कितना हुआ? a प्लस x। तो a का मैग्नीट्यूड यानी स्मॉल a प्लस x का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास? b cos थीटा, राइट। ये ऊपर यानी दिस लेंथ एज हेयर, तो इसको भी हम डॉटेड रिप्रेजेंटेशन में लेकर आते हैं, राइट। एंड ये हाइपोटेनियस दैट मीन्स दिस हमारे पास है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर? परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर यानी y, y यानी b साइन थीटा। एंड ऐसी कंडीशन में हमें अगर r कैलकुलेट करना होगा तब r का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? तो r खुद हाइपोटेनियस है और मुझे यहां पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिल चुके हैं। अब दोनों की हेल्प से अगर मैं इस डाटा को आगे कैरी करूं तो क्या कह सकता हूं इस ट्रायंगल में कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो r का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास रहेगा। नाउ ओपन दिस। अगर हम इसको ओपन करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास रहेगा। अब आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी बेसिक मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को देखो, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इन दोनों टर्म में हमें यहां पर बी स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स में से
बी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तब ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास रहेगा। अब अगर cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐड करके 1 बना लिया जाए तब क्या मिलने वाला है? तब हमें मिलेगा कि जो r है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो कुछ ऐसा यहां पर मिल जाएगा। तो r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हमें मिलने वाला है। ये रिजल्टेंट है, ये एडिशन है वेक्टर a एंड b के मैग्नीट्यूड, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये मैग्नीट्यूड है ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर a एंड b। अब दूसरी बात, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन हमने इसको अल्फा माना था, तो यहां से इस ट्रायंगल के हिसाब से tan अल्फा बच्चों कितना आने वाला है कि tan अल्फा हम लिखेंगे परपेंडिकुलर विच इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक, तो इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट एनी क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये पूरा लॉ, व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि समझ सकते हो, वैसे खुद भी बता सकते हो क्यों इस लॉ को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है, क्योंकि आप इसको ऐड कर रहे हो तो बेसिकली एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, राइट? हम एक ट्रायंगल को सोल्व कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द लॉ इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इस रिजल्ट के हम कई सारे छोटे छोटे केसेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर कैलकुलेशंस में, राइट? छोटी बातें भी समझ में आएंगी हमें वहां से। तो क्या होंगे स्पेशल केसेस फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स? सो पुट द हेडिंग स्पेशल केसेस फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक, अगर मुझे एडिशन करना है दो वेक्टर का और उसके स्पेशल केसेस के बारे में देखना है, तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी तक है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है वी वांट टू कैलकुलेट अ रिजल्टेंट विच इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b, कि मुझे एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है जिसको हम वेक्टर a एंड वेक्टर b ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे पास वेक्टर r है जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, वो a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया था? रिजल्ट आ गया था मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका था, साथ में इसके हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू भी आ गई थी, इट वाज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हमारे पास r एंड उसके एंगल यानी अल्फा की वैल्यू आ गई थी। अब इसमें किस तरह के स्पेशल केसेस? तो स्पेशल केस नंबर वन एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, राइट? तो इन स्पेशल केसेस में मैं आपको ग्राफिकल तरीका भी समझाऊंगा, सिर्फ मैथमेटिकली नहीं, ग्राफिकली भी आप इस बात को कंफर्म करेंगे कि हाँ रिजल्ट तो यही आना चाहिए था। ठीक है, तो कैसे होगा? एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दैट मींस क्या एडिशन होगा इन पैरेलल वेक्टर्स का? तो पैरेलल वेक्टर यानी थीटा कितना हुआ? 0, राइट? थीटा 0, तो r हमारे पास कितना आ जाएगा कि r का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये जो हमारे पास बचा वो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
2ab, a square plus b square plus 2ab, isn't it square of a plus b, राइट? और इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट को कट कर देने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a प्लस b, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तब उसका रिजल्टेंट कितना आने वाला है? उसका रिजल्टेंट r आएगा, विच विल बी a प्लस b, उसको हम a प्लस b के बराबर रखेंगे। अगर हम एंगल भी निकालें, यानी tan अल्फा में भी इस बात का जिक्र किया जाए तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू b sin 0 अपॉन a प्लस b cos 0। अब b sin 0 तो ऊपर तो 0 बन गया और नीचे a प्लस b। अब 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 0, यानी tan अल्फा विल बिकम 0, दैट मीन्स अल्फा विल बिकम 0 डिग्री, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स रहेगा, जिसमें जो एडिशन है वो डायरेक्टली उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का एडिशन होगा, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन ही उसका रिजल्टेंट आएगा। साथ में अगर एंगल अल्फा हमें देखना है तो वो भी 0 आएगा। अब इसी बात को वेक्टोरियली समझते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब ये रहा वेक्टर A और ये रहा वेक्टर B, करेक्ट? वेक्टर A एंड वेक्टर B कुछ इस तरह से हमारे सामने है। अब यहां पर जब हमारे पास वेक्टर A एंड वेक्टर B हमारे सामने है और मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, तो चाहे तो आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जाएं या बेसिक जो तरीका मैंने आपको समझाया था आप उस हिसाब से जाएं। मुझे A प्लस B कैलकुलेट करना है। कैसे करूं? कि पहले A को ड्रॉ करो, ये करीब A होगा, जहां पर A खत्म हो जाए वहां पर B को ड्रॉ करो। ध्यान रहे मैं कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, समझ सकते हो, बिल्कुल पैरेलल एंड सेम लेंथ जैसे A और B की मैंने बनाई थी वैसे ही दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है मेरे पास A एंड ये है मेरे पास B। अब जो बात हुई थी हमारी कि अगर मुझे A प्लस B करना है तो A के स्टार्टिंग पॉइंट टू B के लास्ट पॉइंट तक एक एरो बनाना होगा, लाइक दिस, और इस एरो की लेंथ ही इन दोनों का एडिशन होगा। तो समझ सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन गई है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है तो R कितना आना चाहिए? डायरेक्टली A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड, साथ में इसमें और A में कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में एंगल डायग्राम से ही हमें दिख रहा है 0 है, तो आपको यहां से भी ये एंगल का वेरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा पहला स्पेशल केस था कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तब डायरेक्टली आप उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए, आपको दोनों वेक्टर्स का एडिशन मिल जाएगा, ठीक है? साथ में जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर A या वेक्टर B के साथ 0 एंगल बनाएगा, दैट मीन्स उनके बीच में एंगल 0, यानी वो तीनों ही आपस में पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। A विल बी पैरेलल टू B, A तो पैरेलल B के दिया ही हुआ है, R विल बी पैरेलल टू A एज वेल एज पैरेलल टू B, ठीक? ये हमारे पास एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स था। अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल ना हो, राइट, उनके बीच में 0 की जगह पर और कोई एंगल हो, जैसे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट स्पेशल केस उसमें निकल कर आता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर हो, राइट, तब उनके लिए क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं इसको।